जैसे एक कहावत है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो 100 में से मात्र 4 बेरोजगार बचे हैं, सरकार का यह दावा है। तो जिस तरीके से सरकार ने नौजवानों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है, सरकार नौजवान आक्रोशित है और इसका जवाब 2024 में वो देगा। मुझे लगता है कि एक बिना नौकरी के आप इस वर्तमान में कैसे जी सकते हैं, खा सकते हैं, सब अपने समाज को कैसे नेतृत्व दे सकते हैं, संभव ही नहीं है। और सबसे पहली बात, गांव से आने वाला एक छात्र यूनिवर्सिटी में जो आता है, महीने का मुझे लगता है तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया खर्च करके 3 साल भी या 2 साल में कई लाखों रुपया खर्च करके बेरोजगार बना बैठा है। नहीं, एक भी उम्मीद ऐसी पूरी नहीं, ना बच्चों को स्कॉलरशिप टाइम से मिली, टाइम से मिलने की नौबत ही नहीं आई कि मिली ही नहीं। आप समाज कल्याण जाइए, आप दौड़ते रहिए, 8 बार जाइए, 10 बार जाइए, फंड ही नहीं है। आखिर वो जो स्कॉलरशिप का फंड है वो गया कहाँ? मौजूदा सरकार ने कई बड़े बड़े वादे किए, नौजवानों से खासकर उनको कई सपने दिखाए। अब सवाल ये है कि क्या जो नौजवान चाहते थे, सरकार उनके सपनों को पूरा करने में कामयाब हुई? जो वो चाहते थे उनको उस सरकार से मिला? उनसे बात करते हो, जानते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश कराती। बैठ जाइए। हाँ, आकाश कराती, क्या करते हैं आप? मैं एमए का छात्र। एमबीए के छात्र हैं, तो एमए का छात्र हैं, ठीक है। एमए के छात्र हैं आपकी कुछ उम्मीदें रही होंगी सरकार से, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? बिल्कुल नहीं पूरी हुई। अच्छा, क्या चाहते थे आप जो पूरा नहीं हुआ? विश्वविद्यालय में आने वाला हर नौजवान अच्छी शिक्षा चाहेगा, अच्छी नौकरी चाहेगा, और क्या चाहेगा। आप कह रहे हैं अच्छी नौकरी, और इधर तो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी, नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे एक कहावत है ना कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो 100 में से मात्र 4 बेरोजगार बचे हैं, सरकार का यह दावा है। तो जिस तरीके से सरकार ने नौजवानों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है, सरकार नौजवान आक्रोशित है और इसका जवाब 2024 में वो देगा। क्या चाहते थे जो आपको सरकार से नहीं मिला? एक नौजवान हैं आप, आपकी क्या सोच थी, क्या मांग थी सरकार से? रोजगार की मांग है। नौजवान गांव से 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूरियां तय करके विश्वविद्यालय आता है, पढ़ाई करता है ताकि उसको नौकरी मिले, रोजगार मिले, अपने परिवार का संचालन कर सके, और क्या चाहिए उसको। क्या नाम है आपका? इरफान खान। इरफान खान, क्या करते हैं आप यहाँ? मैं भी यहाँ एमए का छात्र हूँ। एमए के छात्र हैं। यही मेरा सवाल है आपसे, क्या सरकार से आप जो चाहते थे वो आपको प्राप्त हुआ? मैं सबसे बड़ी इस समय की मुझे लगती है कि ज़रूरत जो है वो रोज़गार की है। और कोई भी छात्र इसी उद्देश्य से पढ़ने आता है। लोग कहते हैं कि नौकरी सब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बिना नौकरी के आप इस वर्तमान में कैसे जी सकते हैं, खा सकते हैं, सब अपने समाज को कैसे नेतृत्व दे सकते हैं, संभव ही नहीं है। और सबसे पहली बात, गांव से आने वाला एक छात्र यूनिवर्सिटी में जो आता है, महीने का मुझे लगता है तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया खर्च करके 3 साल भी या 2 साल में कई लाखों रुपया खर्च करके बेरोजगार बना बैठा। इससे बड़ी मतलब आप कह रहे हैं कि काफ़ी पैसा लग गया पढ़ाई पर, लेकिन रोज़गार अभी तक नहीं मिला। क्या सरकार से जो चाहते थे, आप चाहते क्या थे सरकार से? एक स्टूडेंट है। बहुत सरकार से हम नौजवानों को तो सारी उम्मीदें होती हैं, नौकरी सब कुछ थोड़ी है। यहाँ आए हम लोग, स्कॉलरशिप भी नहीं मिला। इसी सरकार से कोई ये नहीं कि मैं भाजपा सरकार से कह सकता हूँ, कोई भी सरकार हो, नौजवानों के लिए पूर्ण रूप से आज तक नौकरियों का ऐसा कोई प्रबंध नहीं कर सकी कि कोई स्नातक करके डायरेक्ट नौकरी पा जाए। बहुत मुझे लगता है पिछले 7-8 सालों में जो नौकरियों का एक स्पेस है वो एकदम से घटा के कम कर दिया गया। स्टेट का नहीं मालूम, लेकिन केंद्र में मुझे मालूम है कि तकरीबन 7-8 करोड़ पद ऐसे हैं कि जो सरकार भरना नहीं चाहती, अभी खाली पड़े हैं। तो जो सरकार दावे कर रही है लगातार रोजगार, दावे क्यों नहीं करेगी? सरकार के साथ उसकी एक बहुत बड़ी ताकत मीडिया। वो आप नौकरी की बात करेंगे, उधर कोई अभी एक धार्मिक नारा लगा दे, उसके पीछे लोग माइक लेके चले जाते हैं। तो उसमें सरकार की गलती थोड़ी है। सारा सिस्टम, सारे सवाल हमारे मीडिया से हैं। मीडिया ही सरकार को इस समय चला रही है, सरकार मीडिया को नहीं चला रही है। बड़ी बात बोल रहे हैं कि मीडिया सरकार को चला रही है। क्या कहते हैं आप, क्या सरकार से उम्मीदें थी आपकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयहिंद यादव है, मैं यहाँ बीएड का स्टूडेंट हूँ। बीएड कर रहे हैं आप। क्या सरकार से उम्मीदें थी आपकी? सरकार से उम्मीदें मेरी यही हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे विद्यालय। जब शिक्षा होगा
अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोग जागरूक होंगे, तभी समाज का अच्छा निर्माण होगा। क्या जो सोचते थे कि सरकार हमें ये दे वो दे, जो उम्मीदें लगाए रखी थी, क्या वो पूरी हुई आपकी? नहीं, एक भी उम्मीद ऐसी पूरी नहीं हुई। ना बच्चों को स्कॉलरशिप टाइम से मिली, टाइम से मिलने की नौबत ही नहीं आई कि मिली ही नहीं। आप समाज कल्याण जाइए, आप दौड़ते रहिए, 8 बार जाइए, 10 बार जाइए, फंड ही नहीं है। आखिर वो जो स्कॉलरशिप का फंड है वो गया कहाँ? आप कहाँ गया? आप G20 में लगा दे रहे हैं। वो फंड, बच्चों का फंड जो है G20 में क्यों लगा रहे हैं? अब बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? वहाँ मैं 20,000 25,000 52 इन्वेस्टर समिट जो किया उसमें नौकरियां दी, कितनी नौकरियां दी हैं? कहाँ दिए? दिखाएं तो। मुंह से बोलना और ज़मीन पे चीज़ों को उतारना बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी बोल दे रहे हैं तो उसकी सच्चाई तो दिखाइए, उसका प्रमाण तो दिखाइए आप, जो कि किसी बात का प्रमाण नहीं है। तो क्या इसमें सच्चाई नहीं? जो कह रहे हैं कि हम बाहर से हमारे क्या कंपनियां आ रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, तो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी एक वैकेंसी आई है ग्राम पंचायत अधिकारी की, जिसमें 27% OBC का रिजर्व कोटा है, लेकिन उस 27% कोटे को नहीं भरा गया है। जो 27% की शेष सीटें होनी चाहिए वो सीटें उसमें नहीं निर्धारित की गई हैं। अब बताइए कैसे आज छात्र नौजवान भरोसा करे उसको हक और अधिकार मिल रहे हैं? जब उसके हक और अधिकार खाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, तो कैसे नौकरी हो पाएगा? अब बताइए, जहाँ की आप आरक्षण की बात करते हैं कि OBC और जनरल अलग अलग हैं, अब बताइए उनको EWS भी दे दिया गया है, उसके बाद भी जनरल की सीटें 900 के करीब में सीटें हैं, और OBC जो कि 50% से अधिक आबादी है उसकी सीटें आप 200 के करीब में 179-180 सीटें ला के दे रहे हैं। तो उसमें कितना लड़ेगा बताइए आदमी उसमें? और जनरल वाला भी EWS लगा के उसी में धीरे से आ जाएगा। तो क्या लगता है कि आपकी ये मांगे कभी पूरी होंगी? कभी जो उम्मीदें की थी आपने सरकार से, ये कभी पूरी होंगी? उसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये बहुत समय लगेगा इसको बदलने में, इतनी जल्दी इसे नहीं बदलेगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सीधी सीधी बात, इस सरकार से नौकरी की तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। अगर नौकरी की उम्मीदें की जा सकती थी तो ऐसा माहौल, ऐसा ध्रुवीकरण नहीं बनाया जाता कि नौजवानों को धार्मिक माहौल में पागल बना दिया गया। और आप कह रही हैं कि नौकरियों की बात, मुझे लगता है कि नौकरियां अगर 2-4-500 आती हैं गिनती में, तो 500 1000 उससे ज़्यादा आते नहीं हैं। अभी आप लेखपाल की वैकेंसी देख लीजिए, सीधे धड़ल्ले से पूरा उसमें नकल हुआ, सिस्टम उसमें काम किया, लोग पैसा दे के हुए। इससे पहले शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें भी घोटाला हुआ। मतलब जो 2-4 हुई उसमें भी पारदर्शिता। मतलब आप ये कह रहे हैं जो 2-4 वैकेंसीज आती हैं उसमें भी घोटाला हो जाता है? सिस्टम काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया। जितने जो अपना सिस्टम बैठा है उसको मिला। और अभी आप जो कह रहे हैं कि सरकार इतना सारा वो कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसको मीडिया इतना हवा दे रही है कि ऐसा लगता है एक तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आने का कारण यही है कि आने वाले समय में न संविधान रहेगा न आरक्षण रहेगा। प्राइवेट सेक्टर पूरे तरीके से हम नौजवानों के ऊपर हावी है। आज किसी की कंपनी में गए 1 साल के लिए, कोई 1 महीने के लिए गया। ये बोल रहे हैं कि हमने इसलिए प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रखे हैं क्योंकि इससे बढ़ावा मिल रहा है, जॉब्स मिल रही है नौजवानों को। ठीक है, लेकिन बढ़ावा मिल रहा, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ से, लेकिन एक तरफ ये तो भी देखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरियां देने की बात करें तो इससे लग रहा है कि मतलब आरक्षण का कोई मतलब महत्व नहीं। यानी आप सरकार अपनी मतलब निजी संस्थानों में नौकरियां नहीं देना चाहती। आप हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते। एक बचा मिला जुला के बचा रेलवे, बैंक, उसको भी किसी दिन उठा के दे देंगे किसी को। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है। क्या कर रहे हैं? मैं MSW 2nd सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, मेरा सवाल यही है कि क्या सरकार से उम्मीदें थी नौजवान की और क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या उम्मीदें थी आपकी? बिल्कुल हमारे लोग की उम्मीदें थी कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, और रोज़गार में जैसे अब शिक्षा के क्षेत्र कह रहे हैं कि रोज़गार मिले, और ये तो प्रधानमंत्री अपने मन से बार बार कहते हैं कि हमने रोज़गार दिया, इतना कुछ किया, रोज़गार मेला भी लगा दिया। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को कुएं में ढकेलने का काम किए हैं। हमारी सरकार जो है जितनी भी भर्तियां हैं सब में बेईमानी की है। कहीं ना कहीं जब आयोग ये कह रहा है, जैसे हम देखें 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, तो आयोग ये कह रहा है कि बैकवर्डों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। जब वो सरकार का ही एक सिस्टम है आयोग, जब उसकी बात नहीं मान रही है तो फिर लोगों की बात कैसे सुनेगी? आप कह रहे हैं बैकवर्ड सिर्फ ऐसा इसका जो है शिकार बन रहे हैं बेरोज़गारी का, लेकिन
ये क्या मानना सही होगा कि सिर्फ जो पिछड़ा वर्ग है वही बेरोजगारी का शिकार बन रहा है, जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो उनको रोजगार मिल रहा है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसमें धांधलियाँ हो रही हैं, बहुत बड़े स्केल पे हो रही हैं। दैट्स इट। अच्छा, क्या उम्मीदें क्या थी आपकी सरकार से? सरकार से उम्मीदें थी कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन स्थिति क्या है आपके सामने है। दे तो रहे हैं, इतना ऐलान तो क्या कर है रहे हैं। आप बताइए, आप तो रिपोर्टर हैं, देखती होंगी क्या स्थिति है, कितने परसेंटेज में दिए हैं। तो अभी एक शिक्षक भर्ती के लिए आयोग नहीं बना पाए। मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में जो हाल हैं उसको आप देख ही रही हैं। सब चीज़ जो है टेंडर बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों या कोई हमको या कोई और काम हो, जैसे हॉस्टल की स्थिति देख लीजिए। तो यही स्थिति है। और अब आप क्या उम्मीद लगाते हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे सबसे पहले, और कहीं न कहीं ये सभी का मानना है कि जो नीतियां हैं बायस्ड हैं, तो चारों पक्षों को सामने रख के देखने की ज़रूरत है। नाम है आपका? ऋषि, एक नौजवान हैं आप, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एमएससी कर रहे हैं। एमएससी कर रहे हैं। क्या सरकार से उम्मीदें थी आपकी? सरकार से उम्मीदें थी तो पहली तो मुझे उम्मीद ये है कि यूनिवर्सिटी में जैसे कि हमारा क्लियर पानी नहीं आता है, ये सब नहीं, बहुत सारी दिक्कत है, वॉशरूम साफ़ नहीं है, तो पहले तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जिस हिसाब से गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, अब हमें क्लियर पानी पीने तक का नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पानी अगर मिल भी रहा है ठंडा तो वो आरओ का नहीं है। ठीक है, बहुत दिक्कत एक है। युवा हैं, क्या सोच रखते हैं, फ्यूचर क्या सोचा है, क्या सरकार से उम्मीद थी, वो पूरी हुई या नहीं हुई? मुझे तो नहीं लगता है कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं, वैकेंसीज तो बहुत कम आ रही हैं, या अगर जो आती, जैसा कि मैंने जितना मुझे न्यूज़ पता है तो उस पर कोई ना कोई रोक लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उम्मीदें पूरी हो रही हैं सरकार से। अच्छा, सरकार जो दावा कर रही है रोजगार मेले का, रोजगार देने का, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो आई हैव नो आइडिया। इसमें तो आई हैव नो आइडिया। अच्छा, जो आपको उम्मीद थी सरकार से वो पूरी हुई? नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं ये नहीं पूरी लग रही है। क्या नाम है आपका? श्रेयश, क्या करते हैं आप? मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, छात्र हैं। बीए 3rd ईयर का छात्र। अच्छा, आपकी उम्मीदें क्या थी सरकार से और क्या वो पूरी हुई? मेरी उम्मीद है क्या, एक आम जनता की, एक आम नागरिक की, नौजवान की वही उम्मीदें होती हैं जो मेरी थी, वही सबकी होती हैं। क्या उम्मीदें थी आपकी? एक रोजगार की उम्मीदें होती हैं, महंगाई कम हो उसकी उम्मीदें होती हैं, और शिक्षा की उम्मीद, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रही है सरकार, इसकी उम्मीदें होती हैं। तो हम देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम देख ही सकते हैं कि अभी जो पिछला बजट आया, जैसे पिछला बजट आया उसमें देख सकते हैं GST लगा दिया शिक्षा पे। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी सरकार से कि ऐसा कौन सा प्रगतिशील देश है जिसमें शिक्षा पर टैक्स लगाया जा रहा है? तो कौन सी प्रगति कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे शिक्षा? सरकार दावे कर रही है कि अब हमारा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहे हैं नौजवानों को। दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं। मैं भी ज्ञापन देने जाता हूँ, वहाँ पे भी दावे किए जाते हैं, और कहा जाता है कि कमेटी बनाई जाएगी, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, लेकिन उस पर सबको पता है दावे और खोखले दावे होते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि जो आपने उम्मीदें सरकार से लगाई थी वो आपकी पूरी नहीं? बिल्कुल नहीं। जमीनी स्तर पर जो आप धरातल पर देखते हैं वो असली चीज़ है। बाकी मुद्दे कुछ भी हैं, वादे कुछ भी हैं, कहा कुछ भी जाए, बढ़ रहा है इंडिया, पढ़ रहा है इंडिया, देश बदल रहा है, ऐसा कहने से क्या हो जाएगा? बस, और सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ नहीं, धरातल पे आकर देखिए। जो कह रहे हैं ना कि समाज शिक्षित हो रहा, शिक्षा ये प्रगति कर रही, शिक्षा वो प्रगति कर रहे, वो धरातल पर आके देखें। महंगाई बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है, महंगाई घट रही है, वो धरातल पर आके देखें, उनको तब पता चलेगा। कुर्सियों क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा नाम जुनैद अहमद है। ये जो इतनी सच्चाई है, सरकार से क्या उम्मीदें लगाई थी, क्या पूरी हुई? सरकार से तो सच्चाई कोई नहीं अभी देखने को। जितना टाइम इनका रहा है, जितना अरसा रहा है इनका सरकार में भी, उतने टाइम में तो हमको तो कुछ नहीं दिखा है, और शायद आपको भी ना ही दिखा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा इंडिया, हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है उस पर कोई, जैसे कृषि प्रधान देश हमारा देश
देश कहा जाता है। अभी बात एक छोटी सी बात ले ली जाए कि कृषि के लिए इन्होंने क्या किया है, तो कृषि जो देश मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो उनके पास कोई रिसोर्स रहा है तब वो विकसित हुए हैं, अपने रिसोर्स को बढ़ावा दिए हैं। वैसे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है तो सरकार को उस पर बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन उस पर ही बढ़ावा नहीं मिल रहा है कोई। और दूसरी बात, एजुकेशन पे नहीं बढ़ावा कोई दे रहा, और अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगारी दर तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो ये सब अच्छा, ये तो ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को सबसे ज़्यादा इस सरकार में रोजगार मिला है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कहने में और जो धरातल पे दिखाई देता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी के जो वादे हैं वो बस नाम के ही वादे हैं, बाकी कुछ दिखने को नहीं मिलता है यहाँ कि यहाँ ऐसा कर दिखाया है जो जिससे कि हमारे देश के लिए आने वाले समय में लाभ होगा या लाभ हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आने वाले 2050 तक जहाँ तक मुझे दिख रहा है अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। कोई जनता न जागरूक, हर जनता छोटे से बहकावे में बहक जा रही है और इनके वादों को सच मान ले रही है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ तो सरकार का है ही, क्योंकि वो जनता को बहका रहे हैं किस तरीके से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता को बहकाया जा रहा है, उसको उसके असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है, उसी की तो राजनीति हो रही है, तभी ना तो सरकार बन रही है। जहाँ शिक्षित लोग हैं, केरल में सरकार क्या बन पा रही है? इनकी नहीं बन पा रही, क्योंकि वहाँ लोग शिक्षित हैं और वहाँ के लोग जागरूक हैं। अगर जागरूक है, हम लोग 5 साल के लिए चुनते हैं इनको प्रधानमंत्री बनाने, आपने चुना था, लेकिन अब क्या सोच रही है युवा पीढ़ी, क्या सोचती है? देखिए, अब आदमी तो एक बार सीखता है, 2 बार इनको इनमें तो सीखने के लिए हमको 2 बार मौका मिल गया, लेकिन अब भी अगर जो लोग ना सीख पाए तो फिर जागरूक नहीं कहलाएंगे। मतलब आप सीख गए हैं? बिल्कुल, हम तो सीख ही गए हैं और हम जनता से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी जितना जल्दी हो सके सीख जाएं, क्योंकि अपना फ्यूचर, फिर अपने आने वाले जनरेशन का फ्यूचर सब उन्हीं के हाथ में। अगर वो हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर आने वाली जनरेशन जो है उसका फिर क्या होगा? वो तो इससे भी ज़्यादा अंधकार में जा सकती है ना।